तो अब तो बाबा ने बहुत बड़ा घंटा बजा दिया है। समय हम सभी को वार्निंग दे रहा है कि अब अच्छा पुरुषार्थ कर लो। तो पुरुषार्थ के लिए सबसे अच्छी बात होती है कि हम स्वचिंतन करें। मेरे साथ सभी स्वचिंतन करेंगे कि जिस चीज के लिए हम बाबा के पास आए हैं अब वो कर लें। जिसके लिए हमने भगवान को युगों से बुलाया था अब वो कर लें। जो बाबा से केवल अब लिया जा सकता है, इसके अलावा कभी नहीं लिया जा सकेगा, वो ले लें। जो पुरुषार्थ हम कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता संसार में, ये अवसर भी हमें है और ये विधि भी हमारे पास है। उसका पूरा लाभ उठाते हुए हम अपने को भरपूर कर लें। तो अपने को चिंतन करते रहना। देखो, भक्ति में मांगते रहे, ढूंढते रहे। पता भी नहीं था भगवान मिलेगा भी या नहीं, अंदाज भी नहीं था कि कब आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा, हमें पता चलेगा या नहीं चलेगा। अब बाबा हमारे सामने है, सब कुछ देने के लिए प्रस्तुत है। अपने बच्चे बना लिया है, उसकी गोद में आ गए हम, ईश्वरीय परिवार में आ गए हैं हम, तो उससे सब कुछ लेना है। इसलिए कुछ चीजों पे ध्यान देंगे सभी, अव्यर्थ से अपने को पूरी तरह मुक्त कर देंगे, पर चिंतन से भी अपने को पूरी तरह मुक्त करेंगे, ईर्षा द्वेष से भी पूरी तरह मुक्त करेंगे और श्रेष्ठ स्वमान की ओर चलेंगे। बहुत बड़ी चीज है, बाबा ने हमें सुंदर स्वमान दिए हैं, हमारे लेवल को ऊंचा उठाया है। हम अपने को साधारण मनुष्य समझ रहे थे। जो गरीब थे बाबा के बच्चे, वो तो कुछ सोच ही नहीं पाते थे। धन का भी अभाव है, संसार में भी कोई पद पोजीशन नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अब भगवान ने आकर वैल्यू बढ़ा दी। देखो, विश्व सेवा की स्टेज पे खड़ा कर दिया। हमें सोचना चाहिए, मैं भी सोचा करता था, कहाँ हम गांव में कुछ पता नहीं, संसार का भी पता नहीं था, दुनिया भी देखी नहीं थी, कहाँ बाबा ने वर्ल्ड की स्टेज पे लाया, अपने महान कार्यों में लगा दिया, चुन लिया, हमें अपने यज्ञ में स्थान दिया, हमारी पालना कर रहे हैं, सबसे सुंदर काम दिया हमें। किसी की बहुत बड़ी जॉब हो, उसको भी तो कितना नशा और खुशी रहती है। बाबा ने हमें सबसे बड़ी जॉब दे दी, विश्व कल्याण करो, मेरे साथी सहयोगी बन जाओ। और सैलरी तो इतनी बड़ी कि 21 जन्म तक कमाना ही न पड़े, कोई नौकरी बिजनेस की जरूरत न पड़े। भले बिजनेस वहां भी होंगे, बिजनेस तो चलेंगे, कपड़े पहनेंगे तो कपड़े बनेंगे भी, कपड़े सिलाई भी होंगे, सब कुछ तैयार होगा, ज्वेलरी का धंधा तो सबसे बड़ा होगा, तो बिजनेस तो चलेंगे। बाकी आजकल जैसी दुकानें नहीं होंगी, लेकिन ऐसी कमाई कर लेते हैं कि वहाँ सब कुछ सहज मिलता रहे। निमित्त मात्र बिजनेस चलेंगे, कमाई की चिंता नहीं होगी, सहज सब कुछ मिलता रहेगा। तो बाबा ने हमें अपने काम में लगा लिया। अपने सुंदर भविष्य को देख देख कर हम आनंदित हुआ करें। अब हमें देखना है अपना संगम युग का भविष्य, कि हम किन राहों पर चलकर बाबा से सर्वस्व प्राप्त कर सकते हैं। विशेष रूप से ये विचार करना है, सवेरे का समय हमारा कैसा बीते, दिन में हम क्या क्या करें, व्हाट इज बेस्ट पॉसिबल, सबसे ज्यादा हम क्या ले सकते हैं, अच्छे से अच्छा क्या ले सकते हैं, सहज भाव से क्या क्या ले सकते हैं बाबा से, उसका हम चिंतन करें। शाम के टाइम हम क्या क्या कर सकते हैं। थोड़ा एकांत भी चाहिए। अब लॉकडाउन तो धीरे धीरे खुल रहा है, ओपन हो रही बहुत चीजें, फिर भी अब अपने को कहीं भी उलझाना नहीं है और बहुत श्रेष्ठ प्राप्तियां करनी है। विधि हम सबको मालूम है। तो मैं दो चार बातें आप सभी के सामने रखता हूँ। एक तो दुनियावी दृष्टि से हमें भयभीत नहीं होना है, भय बहुत है। आज विजयपुर से एक बहन का फोन था, 3 साल से ज्ञान में है,
उसके पति की जिस ऑफिस में नौकरी है वहाँ किसी को पॉजिटिव निकल गया, तो 7 दिन तो पूरा ही बंद कर दिया। अभी डर रहे हैं ये लोग, अब जॉब ज्वाइन करें या छोड़ दें, क्या है। मनुष्य को लाइफ प्रिय होती है, जॉब आदि सेकेंडरी चीज है। तो कहा मुझे तो डर लग रहा है बहुत। मैंने कहा डरो नहीं। डर से क्या होता है, हम इस बैड एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। हमें ये ध्यान देना चाहिए और डरना नहीं है। हम निर्भय होंगे तो हम दूसरों को निर्भय बना सकेंगे। और हमें ये भी नहीं भूलना है कि हम इस कल्प वृक्ष के आधार भी हैं। हम डरेंगे तो संसार में अनेक आत्माएं डरेंगी, जिनको भगवान साथ दे रहा हो, जिनके सिर के ऊपर स्वयं भगवान ने छत्र छाया लगा दी हो, जो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, वो भला क्यों डरे। हमें तो सबको निर्भयता का दान देना है। तो सब अपने स्वमान में रहें। मैं निर्भय हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा हमारे सिर के ऊपर छत्र छाया है। ये बहुत अच्छा अभ्यास सभी का चलना चाहिए। भय किसी तरह का भी न रहे। भय नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करेगा। भय मनुष्य को कमजोर कर देता है। भय मनुष्य को इम्यूनिटी पावर को विनष्ट करने लगता है। और जो मनुष्य मानसिक रूप से बहुत स्ट्रांग है, उसकी इम्यूनिटी बहुत पावरफुल रहती है। वो हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेता है। दूसरा, मैं सभी को ये बात बहुत अच्छी तरह आजकल बता रहा हूँ। बाबा ने तो कब से कह दिया था। कोरोना से बहुत लोग मर रहे हैं, लाखों नहीं करोड़ों में जा रही संख्या। ये आत्माएं भटक भी रही हैं, इनको पुनर्जन्म नहीं मिल रहा है सबको। तो ये ऊपर आकाश मंडल में भटकती रहती हैं, अशांत होती हैं, परेशान होती हैं, भयभीत रहती हैं। जिन चिंताओं में, जिन मनोस्थितियों में इन्होंने शरीर छोड़ा होता है, वही कायम रहती है इनके पास। तो इनके निगेटिव वाइब्रेशंस नीचे बहुत आते हैं। तो ये प्रॉब्लम भी संसार में तेजी से बढ़ गई है। 2-3 मास में ये प्रॉब्लम डबल हो गई दुनिया में। इविल स्पिरिट्स का इफेक्ट। किसी को रात को नींद नहीं आती, किसी को लगता है कोई आ गया है, किसी को लगता है कोई दबा रहा है। मास्टर सर्वशक्तिवान का बहुत अच्छा अभ्यास रखेंगे। अपने घर में पानी चार्ज करके छिड़क देना चाहिए एक बार रात को। और मैं सभी को एक सुंदर राय दे रहा हूँ कि अपने घर का जो मेन गेट हो, सेंटर के भी जो मेन गेट हो, उस पर बाबा का बड़ा कास्केट जला दो, ताकि घर में जो प्रवेश करे पहले उसे बाबा दिखाई दे। इससे कोई भी भटकती आत्मा भी घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। और अपने चारों ओर शक्तियों का एक शक्तिशाली आभा मंडल क्रिएट किया करें, शक्तिशाली आभा मंडल निर्माण करें। और उसकी सहज विधि है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मुझसे शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं। 7 बार संकल्प कर लें और फिर देखें मेरे चारों ओर शक्तिशाली आभा मंडल बन गया है। 1 मिनट के लिए इस आभा मंडल के बीच में बैठ जाएं। बस हम सुरक्षित हैं इसमें। न वायरस आ सकता, न भटकती आत्माएं आ सकती हैं। बहुत सुंदर ये अनुभव रहेगा। आप सदा सेफ रहेंगे। आप अपने घरों को, अपने सेंटर्स को भी इस प्रभा मंडल में ले सकते हैं, बांध सकते हैं, चारों लक्ष्मण रेखा खींच सकते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ 7 बार करें, रात को कर सकते हैं रोज। और जैसे हम अंगुली से घर के चारों ओर 7 बार लाइन खींच दी है, संकल्प कर लें इस लक्ष्मण रेखा के अंदर कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। बस घर भी सेफ हो जाएगा। बाकी कोरोना तो छुट्टी लेगा ही, जाएगा। हो सकता है जून मास बस इसकी समाप्ति का ही मास हो। कुछ देशों में समाप्त होने लगा है, ये हमारे देश में भी समाप्त हो जाएगा।
बाबा की भी नजर है अपनी जन्म भूमि कर्म भूमि पर। ईश्वरीय मदद के भी हम सब पात्र हैं, तो बहुत निश्चिंत बहुत निर्भय रहेंगे। साथ साथ 15 मिनट सवेरे 15 मिनट शाम को प्रकृति को सकाश एक टाइम और अभ्यास करेंगे। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ या पवित्रता का फरिश्ता हूँ और बाबा से पवित्र किरणें आ रही। कुछ देर पवित्र किरणें लेंगे, फिर मुझसे पवित्र किरणें प्रकृति में जा रही हैं। पांचों तत्व इन्हें ग्रहण कर रहे हैं, तो प्रकृति हमारी सहयोगी रहेगी। ये प्रकृति को हमारा सहयोग है, क्योंकि हम प्रकृति के मालिक हैं और प्रकृति ने हमारी बहुत पालना की है, जन्म जन्म पालना की है, सब कुछ दिया है। देख लो, प्रकृति अगर हवा न दे तो क्या होगा, प्रकृति अगर पानी न दे तो क्या होगा। बहुत पालना की है प्रकृति ने हमारी। धरती ने हमें संभाला है, अन्न दिया है, तो हम इनको शुक्रिया भी किया करें, प्रकृति की बहुत शुक्रिया किया करें। बाबा तो कहते थे प्रकृति बाप के पास पहुंचती है कि अब और कुछ सहा नहीं जाता। शास्त्रों में भी दिखाते हैं धरती पहुंचती है देवी भगवान के पास, ब्रह्मा के पास, कि अब कुछ सहा नहीं जाता, पाप का बोझ बहुत बढ़ गया, मेरे से सहा नहीं जाता। तो बाबा हम सभी को प्रकृति के सहयोगी बनाते हैं, इसको मदद करो, क्योंकि पाप आत्माओं ने प्रकृति को नष्ट भी कर दिया है और पाप के गंदे वाइब्रेशंस फैलाकर प्रकृति को तमो प्रधान भी कर दिया, दूषित भी कर दिया है। तो हम प्रकृति को 15 मिनट इस तरह सकाश दिया करें। ऐसा करेंगे, 1 मिनट बाबा के वाइब्रेशंस लेना, 15 सेकंड 20 सेकंड फैलाना, ऐसा 10-12 बार कर लें। दूसरी बार हम संसार की सभी आत्माओं को शक्तियों के वाइब्रेशंस दें और इस संकल्प से दें कि सभी निर्भय हो जाएं, सभी के भय चिंताएं समाप्त हो जाए। चिंता बहुत है, नौकरी बहुतों की जाएंगी, जा रही है, गरीबी बहुतों के पास आ गई है, क्योंकि बेचारे जो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा काम करने वाले हैं उनके काम बंद हैं। मुझे आज कोई बता रहा था, आगू में एक रेडी वाला फ्रूट बेचने वाला बेचारा भी धूप में है, बैठा है, कोई ग्राहक नहीं आ रहा है, बैठता है खड़ा होता है, कोई ग्राहक नहीं है। तो देखो ऐसे लोग बेचारे कितनी त्रासदी में गुजरते हैं, परेशानियों में गुजरते हैं। हम इन सब आत्माओं को सकाश देंगे। ये एक की कहानी नहीं, ये करोड़ों की कहानी है और सारे संसार की कहानी है। तो ये 2 काम हम सबको करना है। एक बहुत अच्छा विजन आप बनाया करें कि हम एक ऊंची पहाड़ी पर हैं और मैं पूर्वज हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ। ये बहुत अच्छा हमारा स्वमान है, संकल्प है। अपने सामने ग्लोब को इमर्ज करें, सृष्टि का गोला जिसमें करोड़ों मनुष्य हैं। सकाश देंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा की शक्तियों की किरणें मुझे आ रही हैं। कैसे 1-2 मिनट लेंगे, फिर मेरे मस्तक से ग्लोब में समा रही हैं, जैसे मस्तक से पिचकारी पड़ने लगी है और सारे ग्लोब में ये शक्तियों की किरणें समाने। फिर 1-2 मिनट लेंगे, फिर देंगे। ये अभ्यास करते रहें, 15 मिनट इसमें अवश्य लगाएं, तो इससे हमारा भी बहुत पुण्य होगा और संसार की अनेक आत्माओं को मदद मिलेगी। साथ में दुआएं भी दें सबको, सब सुखी हो जाएं, निर्भय हो जाएं, निर्विघ्न हो जाएं, सबका चित्त शांत हो। ऐसी अच्छे संकल्प, हमारी ये दुआएं संसार की सभी आत्माओं को रिलैक्स करेंगी, उन्हें निश्चितता प्रदान करेंगी, उनकी चिंताओं को हरेंगी। हमारे एक एक संकल्प में बहुत प्रभाव है, हम उस पर बहुत ध्यान दें।
तो ये एक सुंदर अभ्यास सभी करेंगे। मैं एक दो और अभ्यास बता रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका योग बहुत अच्छा लग रहा है, तो कुछ ऐसे भी हैं जिनका नहीं लग रहा है। इसके पीछे एक बड़ा राज यही होता है कि जिन्होंने लंबा समय अच्छा पुरुषार्थ किया है उनका योग अब अच्छा लग रहा है, जिन्होंने अच्छा पुरुषार्थ नहीं किया उनका योग अच्छा नहीं लग रहा है। जिन्होंने समय को सफल किया समय उन्हें पूरी मदद कर रहा है, लेकिन जिन्होंने समय को सफल नहीं किया अब ये समय उन्हें साथ नहीं दे रहा है, समय उनके लिए कष्ट पैदा कर रहा है। जिनके पुण्य कर्म बहुत अच्छे हैं वो अब सुखी हैं, जिनके पाप ज्यादा हैं उनको मानसिक रोग भी हो रहे हैं। तो मैं सभी भाई बहनों को कहूंगा, कोई भी मन पर इफेक्ट ना आए, मन पर कोई बात लेनी नहीं है, किसी को भी हल्का करना है। हल्का कैसे करेंगे, अब ये मान लेना होगा। मैं बहुत दिन से ये बात कहता आ रहा हूँ, ये दो बातें आपके समक्ष रख रहा हूँ। हमें ये मान लेना होगा कि जो कुछ हम चाहेंगे वो नहीं होगा, अब तो जो ड्रामा अनुसार होना है वही होगा। बिल्कुल स्वीकार कर। दूसरा, एक्सेप्टेंस। जो कुछ हो रहा है उसको स्वीकार करना बहुत जरूरी है, उसको स्वीकार कर लेना है। ऐसा भी समय आ सकता है हमारे पास कुछ ना हो, लेकिन बाबा भोजन खिलाएगा, दाल रोटी खिलाएगा, उसने वायदा कर दिया है। ऐसा भी हो सकता है कहीं हम अकेले हो जाएं, बाबा हमारे साथ होगा अगर हम उसको साथ बुलाएंगे तो बहुत चीजों को जो हो गई हैं, हो रही हैं, जो होने वाली हैं, उन्हें हम स्वीकार करके चित्त को शांत करें। कुछ पास्ट में भी हो गई हैं, कभी कभी मनुष्य उन्हें स्वीकार नहीं कर पाता, बार बार सोचता है मेरे साथ ही ये क्यों हुआ, मैंने क्या पाप किए थे। कई तो सोचते हैं भगवान का हमने क्या बिगाड़ा था, लेकिन पाप तो बहुत हुए हैं। पापों की गति भी गहन है, जैसे पुण्य की गति गहन है, पापों की गति भी गहन है। पाप कम नहीं किए मनुष्य ने, आज तो पापों की अति हो रही है। इसलिए बहुत चीजों को स्वीकार करेंगे, अपनी कामनाओं को बिल्कुल बाबा को देकर मन को हल्का करें। ध्यान दें सभी, मैं बाबा की ये बात बहुत याद दिलाता था कि मन के सारे बोझ बाबा को दो। ध्यान से सुन लेंगे, जो बाप सारे संसार का बोझ उठाने वाला है, क्या वो अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाएगा। कितने प्यार से बाबा कहते थे, कितनी बड़ी भावना है उसके मन में कि मेरे बच्चे बोझिल होके क्यों जीवन जिए, क्यों न हल्के होके खुशियों में उड़ते रहेंगे। हर तरह की मदद वो हमें कर रहा है, तो बस हल्के हो जाएं, बोझ सारे बाबा को दें, आदत डाल लें, बाबा को अपना साथी बना लें। संकल्प करें, साथी बनाने का मतलब होता है बार बार संकल्प करें भगवान हमारे साथ है। देखिए छोटी सी प्रैक्टिस है, पर भगवान मेरे साथ है, ये बात आपको साथ का अनुभव कराती रहे। और जिनका योग ज्यादा समय नहीं लगता, मैं उनके लिए एक छोटी सी बात कहा करता हूँ। बहुतों को सिखाया और बहुतों ने शुरू कर दिया, एक हफ्ते में ही योग में आनंद आने लगा, बहुतों के ये अनुभव हो गए हैं। और वो है कि दिन में 4 बार 10-10 मिनट योग में बैठेंगे, लेकिन एक प्लानिंग के साथ बैठेंगे कि इस 10-12 मिनट में मुझे 500 रुपयों का अभ्यास करना है,
सीख लेंगे कला। इस 10-12 मिनट में मुझे तीनों लोकों में जाकर वापस देह में अवतरित होना है। इस 10-15 मिनट में मुझे परम धाम में बैठना है बाबा के साथ। कभी उसे शांति लेनी है, कभी सुख लेना है, शक्तियां लेनी है। अगले 10 मिनट में मैं आत्मा बाबा अपने जीवन को तपस्वी जीवन बनाना है। सबको तपस्या ही सब समस्याओं को हल करती रहेगी। तपस्या ही हमारे मनोबल को, आत्मबल को बढ़ाती रहेगी। तपस्या के बल से ही हम सब परिस्थितियों को सहज पार करते आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो बाबा की सेवाएं भी तो बहुत बढ़नी हैं। हम सब देखेंगे जैसे ये खेल पूरा होगा लॉकडाउन का, सेवाएं बहुत बढ़ेंगी। मुझे तो बिल्कुल साफ दिख रहा है, कम से कम 4 गुनी सेवाएं तो बाबा की हो ही जाएंगी। बस हमें तैयार करना है अपने को। क्या तैयारी? हम दूसरों को बहुत कुछ दे सकें। शांति की प्यासी आत्माएं हमारे पास आएंगी। बाबा ने कहा है 2 दिन पहले, तुम में भी योगी वो हैं जो किसी को दृष्टि देकर शांत कर दें। जिन्होंने बहुत अच्छा अभ्यास किया होगा उनको बाबा का ये वरदान प्राप्त हो जाएगा कि दूसरों को दृष्टि देंगे, शांत कर देंगे। दूसरों को दृष्टि देंगे, चिंताएं हर लेंगे, दुख हर लेंगे। ये सेवा बढ़ती जाएगी। ज्ञान कम देना होगा, वाइब्रेशंस ज्यादा देने होंगे। बहुत ध्यान दें इस बात पर। जैसे अब बहनें कोर्स कराती हैं, घंटा लगाती हैं एक एक टॉपिक पर, अब घंटा नहीं लगाना पड़ेगा। आत्मा का ज्ञान 10 मिनट में दिया, अनुभव कराया। लोग इतना समय भी नहीं देंगे, जल्दी चाहेंगे, आत्मानुभूति चाहेंगे। आत्मा का विस्तार ज्ञान कोई लेना भी नहीं चाहेगा। बस उन्हें रियलाइज कराना, तुम आत्मा हो, ये शरीर नहीं हो, ये शरीर तुम्हारा रथ है, वस्त्र है, तुम चेतन हो, ज्योति हो। अनुभव करने लगेंगे लोग। लेकिन ये तब होगा जब हम उस अनुभव में लंबे काल से स्थित रहेंगे। बाबा कौन है? हमारा बुद्धि योग अच्छा होगा तो जल्दी हम किसी को योगी बना सकेंगे। बाबा का परिचय 5-7 मिनट में पूरा कर देंगे, जुड़वा देंगे उनका बुद्धि योग उनके परम पिता से, उन्हें फील करा देंगे वो तुम्हारा है। तो ऐसा समय अब तेजी से हमारे सामने आएगा। ये विनाश काल का पहला या परिवर्तन की पहली प्रक्रिया हम देख रहे हैं। ऐसी ऐसी बहुत चलेंगी। मैं तो बहुत कह रहा हूँ 1 साल से कि कम से कम 10 झटके लगेंगे सृष्टि को। इन झटकों का एक लक्ष्य ब्राह्मणों को जगाना भी होगा और प्रकृति को परिवर्तित करना। धरती के अंदर में जो छुपा हुआ सतयुग का सब खजाना है वो ऊपर आएगा। आकाश में भी बहुत सारे ग्रह घूम रहे हैं जो भरपूर है, मालामाल हैं, वो भी धरा पर आ जाएंगे। तो परिवर्तन की प्रक्रिया चलती रही कम से कम 10 साल। तो हमें ईश्वरीय ज्ञान से, अपने खजानों से भरपूर अपने को करके अच्छा अभ्यास करना है। सवेरे जल्दी उठें। जल्दी उठने का अर्थ ये नहीं मैं आपको कह रहा हूँ कि आप 2 बजे उठ जाएं, 1 बजे उठ जाएं। आप 3:30 उठें, 4 उठें, शरीर का भी ध्यान रखें। अच्छा प्लान बनाएं सवेरे के समय को हम किस तरह व्यतीत करेंगे। उठने से 8 बजे तक 4 घंटे मनुष्य के पास होते हैं अच्छे। 4 घंटों में हम क्या क्या करें उसकी प्लानिंग कर लें। प्लानिंग के साथ अगर पुरुषार्थ होता है तो मेहनत कम और प्राप्तियां ज्यादा होती हैं। सारे दिन के लिए भी कुछ स्वमान में रहने का प्लान बना लें कि हम इस स्वमान में सारा दिन रहेंगे। माताएं अपने अपने घरों में भोजन बनाते हुए बाबा का आह्वान करें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। इस संकल्प को करते करते भोजन बनाएं। मैं एक महान आत्मा हूँ, इस घर की इस देवी हूँ।
इस स्वमान का बहुत अच्छा अभ्यास करें। ये स्वमान लिखने की बात नहीं है यहाँ, इस नशे में रहना। ये मेरा घर, मेरा मंदिर है और मैं इस मंदिर की इस देवी हूँ। इस देवी के आधार से मंदिर की वैल्यू होती है, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। भाई लोग भी अभ्यास करें, मैं महान आत्मा हूँ, मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ। अपने अपने स्वमान सुन लें और बहुत अच्छे अभ्यास कर्मों में भी करते रहें, तो इस तरह हमारी गति बहुत तेज होती जाएगी। व्यर्थ से भी रुचि खत्म होती जाएगी, क्योंकि व्यर्थ मनुष्य का तब तक नहीं छूटता जब तक उसके सामने श्रेष्ठ योगी बनने का उत्तम लक्ष्य न हो। जब तक उसके सामने ये लक्ष्य न हो कि उसे संगम युग पर बहुत सारी प्राप्तियां करनी है, संगम युग को खाली नहीं जाने देना है। मुश्किल से संगम युग मिला है, भाग्यवान आत्माओं को परमात्म मिलन हुआ है, छोटी बात नहीं है। और बुद्धिमान वो हैं जो इस समय का पूरा सुख लें, पूरा फायदा उठाएं। जो इस समय को भी बिता देंगे उनको संसार भी बुद्धिमान नहीं मानेगा, वो भी अपने को बुद्धिमान नहीं मानेंगे। इसलिए अपनी बुद्धि से चिंतन करेंगे कि सुंदर समय को हम अच्छी अच्छी स्थितियों में कैसे व्यतीत करें। बाबा ने बहुत सारी विधियां बताई है, हमने भी बहुत सुनाई है क्लासेस में, यूट्यूब पर भी बहुत क्लासेज आई हैं, हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो सभी अपने से बातें किया करे, अपने पुरुषार्थ का प्लानिंग किया करे। बहनें तो आपको मदद करेंगी, बहनों को बहुत अच्छी पालना देने का रहता ही है, और बढ़ाते चलें, लेकिन सवेरे का समय और शाम का समय अपने लिए कर दें। और जिन्होंने बाबा कहा करते पैसा कमा लिया है भाई, परिवार आराम से चल सकेगा, अगले 10 साल कमाते भी रहेंगे, ऐसा नहीं 10 साल में कुछ काम नहीं चलेंगे, काम चलेंगे बीच बीच में, तो वो श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लग जाएं। अगर हमारी स्थिति अच्छी नहीं होगी तो ये महसूस होगा कि धन काम नहीं आ रहा, धन है लेकिन कोई काम का नहीं। और स्थिति अच्छी होगी तो ऐसा अनुभव रहेगा धन नहीं है फिर भी सब कुछ प्राप्त है। तो श्रेष्ठ स्थिति की प्लानिंग करें, अपनी प्योरिटी को बहुत बढ़ाएं, अपने चित्त को भी निर्मल करें। अपने चित्त में जो विकार आ गए, किसी में क्रोध ज्यादा आ गया, किसी में अहंकार ज्यादा आ गया है, किसी में लोभ वृत्ति ज्यादा बढ़ गई, किसी को मोह बहुत सताता है, किसी में भय बढ़ गया, किसी में चिंता करने की आदत पड़ गई है, इन सबको अब निकालना है। अब तो बुद्धिमान और शक्तिशाली वही होंगे जो बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे, क्योंकि विनाश की लंबी प्रक्रिया से संसार को गुजरना है, 10 साल लगेंगे। बाबा के महावाक्य जिनको हम फट से पढ़ लेते हैं और पढ़ के भुला देते हैं, जैसे कि संसार में विनाश काल में मनुष्य सरसों के दानों की तरह पिस जाएंगे। ये छोटी बात नहीं कही भगवान ने, ये चलता रहेगा, पिसते रहेंगे, तेल निकलता रहेगा। तो हमें सुखी रहने का मार्ग ढूंढ लेना है। जो मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई उनका सभी चिंतन करते रहेंगे, और योग का चार्ट रोज 4 घंटे रहे, 4 घंटे से ज्यादा रहे, इसकी बहुत अच्छी प्लानिंग सभी भाई बहनें करेंगे। ठीक है विजय बहन, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। भाई सब सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, सिर्फ थोड़ा सा योग कराना है। हाँ चलो अब हम योग कर लेते हैं 5-7 मिनट। हम लोग योग करना चाह रहे हैं। चलो सभी बैठें और अपने को एक सुंदर संकल्प दें। मैं इस सृष्टि पर बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ। खुले मन से विचार करें, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं।
मैं चमकती हुई ज्योति, मस्तक सिंहासन पर विराजमान हूँ। बैठ जाएं राजा बनकर अपने सिंहासन पर। मुझसे चारों ओर रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। मैं बहुत शक्तिशाली, ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर शिव की शक्ति हूँ। मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ। इस देह की मालिक, इस देह से न्यारी। अब बना ले अपने चारों ओर शक्तिशाली आभा मंडल। मैं मास्टर सर्व शक्तिवान। शक्तियों की लाल किरणें मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। और मेरे चारों ओर शक्तियों का घेरा बन गया है। मैं इस आभा मंडल के मध्य में हूँ। अब मैं निराकार आत्मा, अपने को निराकार स्वरूप में देखें। अब देह जैसे कि है ही नहीं। मेरे चारों ओर भी प्रकाश का घेरा है। अब मैं निराकार आत्मा उड़ चली परम धाम की ओर। पहुंच गई अपने धाम में, ये स्वीट साइलेंस होम। यहाँ बहुत गहरी शांति है। ये शांति मन को सच्चा चैन और विश्राम देती है। मैं डीप साइलेंस में हूँ, चैन और विश्राम में, अपनी मुक्त अवस्था में। अपने ऊपर देखें, चमक रहे हैं ज्ञान सूर्य, सर्वशक्तिवान।
उनकी समस्त शक्तियां, उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। संकल्प करें, परमात्मा शक्तियां मुझ में समा रही हैं। यहाँ से मैं आत्मा वापिस आ गई अपनी देह में। मैं फरिश्ता हूँ, डबल लाइट हूँ, बहुत तेजस्वी हूँ, विश्व कल्याणकारी फरिश्ता हूँ। इस संपूर्ण प्रकृति का मालिक हूँ। परम धाम से पवित्रता के सागर बाबा की पवित्र किरणें फाउंटेन के रूप में मुझ पर पड़ रही हैं। आ जाएं इस फाउंटेन के नीचे। परमात्मा पवित्रता मुझ में समा रही है। मैं पवित्रता की शक्ति से भरपूर आत्मा फरिश्ता इस धरा पर विराजमान, सभी को पवित्र वाइब्रेशंस देकर निष्पाप करने के लिए मैं चलता फिरता पवित्रता का फरिश्ता हूँ। ओम शांति। ठीक है विजय दीदी। थैंक यू भाई साहब। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। करो एक सबकी सेकंड पालना पटना बस। बहन मिलेगी आपसे।
हाँ पद्मा ओम बहन, शांति भाई साहब। ओम आपका ओम भी शांति भाई साहब। ओम शांति। महासागर से नदियों को हरा भरा कर दिया आपने वागड़ के। बहुत सबकी अच्छा, बुद्धि के नदियाँ सारे ब्लॉक विश्व को हरा भरा करेंगे। को लक का लॉक खोल दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत अच्छा अनुभव आओ, करवाया। ऐसे आओ, मिलते आओ, रहेंगे हम, अब प्रकट जरूर होते जरूर रहना बार बार। जरूर होते रहेंगे, होते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई साहब, सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बोला ना पद्मा।